गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और उसका विकास, बाल्यावस्था की समझ, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पर आप पढ़ने के साथ साथ समझने के साथ साथ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसका PDF लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि बाल्यावस्था होता क्या है, कहते किसको है। बचपन या बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद आती है। आमतौर पर 6 से 11 वर्ष तक का काल बाल्यावस्था या बचपन कहलाता है। इस अवस्था में बालक चिंता रहित, आनंद और खेल कूद में परिपूर्ण होता है। वास्तव में बचपन जीवन का वह समय या अवस्था है जब बालक सामाजिक व्यवहार के मूल तत्व सीख रहा होता है। बचपन को ही बाल्यावस्था कहते हैं। बाल विकास का अभिप्राय समय के साथ साथ बालकों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, बाद में आप लोग वीडियो को रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है शारीरिक परिवर्तन। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में बालक का हेल्थ अच्छा होता है, उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। अगला है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था या बचपन में बालकों की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था में बालक की स्मरण शक्ति का विकास तेजी से होता है। अगला है जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक की जिज्ञासा की प्रवृत्ति विशेष रूप से प्रकाशित होती है। बालक अपने परिवेश के चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति का परिचय मिलने लगता है। बालक कांच की गोलियां, टिकटों, पत्थरों का टुकड़ा आदि को संग्रह करते हैं, जबकि लड़कियां चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों आदि का संग्रह करती है। अगला है रचनात्मक कार्यों में आनंद। बाल्यावस्था में बालकों में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद का अनुभव होता है। वह कभी कागज से, गीली मिट्टी से, कभी कंकड़ पत्थर आदि से कुछ न कुछ बनाता ही रहता है। अगला है सामूहिक भावना का विकास। बाल्यावस्था में बालकों में सामूहिक भावना का विकास होता है। इस अवस्था में उनके नए दोस्त बनते हैं, उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद होता है। अब हम बात करेंगे बाल विकास को निर्धारित करने वाले सिद्धांत के बारे में। विकास अवस्थाओं के माध्यम से होता है और इसका पहला अवस्था है गर्भकालीन अवस्था। इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण होता है। दूसरा अवस्था है शैशवावस्था। यह जन्म से 14 दिनों की अवस्था होती है। तीसरा है बचपना अवस्था। 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक दूसरों पर आश्रित रहता है। अगला है बाल्यावस्था। यह 3 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक सामाजिक बातों को सीखता है। पांचवा है वयःसंधि अवस्था। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास की गति तेज होती है। किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की होती है। यह बाल जीवन का अंतिम अवस्था है। आखिरी है प्रौढ़ावस्था। यह 21 से लेकर 40 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक कर्तव्य का निर्वाह करता है। अगला सिद्धांत है विकास परिपक्वता और अधिगम का फल है। विकास चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, वे परिपक्वता और अधिगम के परिणाम माने जाते हैं। विकास का निश्चित क्रम होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक विकास का भी निश्चित क्रम होता है, भाषा, प्रत्यय, व्यवहार आदि। अगला सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास प्रक्रिया में सामान्य अनुक्रिया पहले होते हैं और जटिल बाद में होते हैं। इसके अलावा भिन्नताएं पाई जाती है। वंशानुक्रम के कारण, वातावरण के कारण भिन्नताएं होती है। इसी कारण सभी बालकों में एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। अब हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। बालक के जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को ही विकास या बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं इस प्रकार है। पहला है शैशवा अवस्था। यह जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बालक माँ के दूध पर निर्भर होता है। दूसरा है बाल्यावस्था।
यह 5 या 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का अवस्था है। इसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यवहार, रुचि, इच्छा का निर्माण होता है। तीसरा है किशोरावस्था। यह 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। और इसके बाद है प्रौढ़ावस्था। यह 18 वर्ष के बाद की अवस्था है। इसमें व्यक्ति अधिक चिंतनशील हो जाता है। अब हम कोल के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या है देख लेते हैं। तो इसमें है शैशवावस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से 5 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था है, पूर्व किशोरावस्था या बाल्यावस्था है, प्रारंभिक किशोरावस्था है, मध्य किशोरावस्था है, उत्तर किशोरावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था है, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। प्रारंभिक वृद्धावस्था जो कि 65 से 74 वर्ष की होती है और वृद्धावस्था जो कि 75 के बाद की होती है। अब हम बाल विकास के पक्ष के बारे में समझ लेते हैं। इसमें पहला है शारीरिक एवं गतिक विकास। गर्भधारण के समय से लेकर बच्चे के शरीर के आकार संरचना में होने वाले परिवर्तन को शारीरिक विकास कहते हैं और शरीर संचलन पर नियंत्रण को गतिक विकास कहते हैं। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। गर्भधारण के समय से लेकर बच्चे के शरीर के आकार में जो भी विकास होता है उसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसके बाद है भाषिक विकास जो कि भाषा का विकास होता है और इसके बाद है सामाजिक विकास जो कि हम जिस परिवेश में रहते हैं उसका जो असर हमारे ऊपर होता है उसी को बोलते हैं सामाजिक विकास। आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करूँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर इंगेज रहना होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक